हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को टाइनिटस जो कान बजना इसके बारे में कुछ बातों का शेयर करूँगी। कुछ होम्योपैथिक अच्छी मेडिसिन जिससे आप लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो फ्रेंड मेरे अभी नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो टाइनिटस है तो ये एक मेडिकल टर्म, लेकिन जो हमारे आम भाषा में हम जिसे बोलते हैं कान में बजना या कान के अंदर आवाज़ होना। पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि हमारे कान के अंदर सीटी बजने की आवाज़ हो रही है, या शेर दहाड़ने की आवाज़, या ट्रेन चल रही है ऐसी कुछ आवाज़, या विजिंग साउंड जैसे कोई मक्खी भिन-भिना रहे हैं अंदर, इस तरह की कुछ आवाज़ चल रही है। तो ये आवाज़ दो तरह की होती है, सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव में वो पेशेंट को ही सिर्फ आवाज़ आती है, उसे कोई और नहीं सुन पाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में होता है क्या कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हम उसको मशीन से देखते हैं या उसको सुनने की कोशिश करते हैं तो उसमें आवाज़ सुनाई देती है। तो कारण क्या होता है ना कि ये हो सकता है कि एक तो बीपी हाई होने से भी होती है, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा रहती है उनको भी ये होती है। और हमारे जो ये कान होते हैं, कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। तो इनर जो वाल होती है वहाँ पे फ्लूइड होती है, उस फ्लूइड के इम्बैलेंस के वजह से भी ये वाली होती है। ऐसे में कई बार पेशेंट को जब कान की बजने वाली बात आती है तब उसमें साथ में एक सिम्टम ये भी होता है कि उसको सर में चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा सर में चक्कर आता है। कान में दर्द भी कभी कभी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन सर का चक्कर आना और अंदर आवाज़ होना बहुत ज़्यादा होती है। और फिर कई बार कोई इन्फेक्शन अंदर हो रहे हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, या जो कान और सर के बीच में हो सकता है कहीं कोई ट्यूमर हुआ है उसके वजह से हो सकते हैं, या जो कान के जो हड्डी हैं उसमें किसी कारण से चोट लग गई है, इंजरी हुई है, उसके वजह से भी इस तरह की परेशानियां हो सकती है। इसी कारण से उनको अंदर आवाज़ सुनने को मिलती है। तो इसमें कुछ होम्योपैथी के बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जिससे आप यूज़ करके बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन आता है बेलेडोना। हम जानते हैं कि कान दर्द, सर में दर्द, इसमें बेलेडोना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जब बेलेडोना का जब हम पेशेंट को देखते हैं तो उसमें कान में एक आवाज़ तो होता ही है, उसको साथ में उसके थ्रॉबिंग टाइप का भी पेन होती है, अंदर दब सी करते रहते हैं। और उसके साथ में पेशेंट ज़रूर कंप्लेन करेगा कि उसको सर में चक्कर आ रहे हैं, कई बार नॉजियाटिक टेंडेंसी भी होती है, उसको वॉमिटिंग जैसा भी लगता है। तो वहाँ अगर हम पेशेंट को बेलेडोना 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में लेने के लिए बोलते हैं, तो देखा जाता है कि धीरे धीरे वो पेशेंट 10-15 दिन के अंदर ही वो जो कान के अंदर उसको परेशानी हो रही है वो धीरे धीरे चला जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आता है चाइना 30। चाइना 30 जनरली जो एजेड पेशेंट होते हैं, जो थोड़ा सा उम्र हो गया है जिनको, और हो सकता है किसी कारण से फ्लूइड लॉस हुआ है, बॉडी का ब्लड लॉस हुआ है, और साथ में एक उसको गैस की भी मतलब पेट में गैस बनना, तेजाब बनना, एसिडिटी बनना, ये सब कंप्लेन भी पेशेंट बताते हैं। तो उसमें अगर हम उसको चाइना 30 देते हैं दिन में 3 बार, वैसे ही 4 बूंद करके डायरेक्ट टन में लेने के लिए बोलते हैं, वैसे ही अगर 10-15 दिन के बाद देखा जाता है धीरे धीरे उसको बिल्कुल आराम आ जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली मयूर। काली मयूर का हेल्थ रेमेडी तो है ही, साथ में वो होता है ना, पेशेंट ज़रूर आके बोलेगा कि उसके कान के अंदर जैसे लग रहा है कि ट्रेन चल रहे हैं, ट्रेन चलने की जो आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ होती है। या फिर जैसे कोई
चिड़िया कान के अंदर आवाज़ कर रही है या क्रैकिंग टाइप का पेन, इस टाइप का पेन अगर आके बोलते हैं पेशेंट, तो उसको अगर हम काली म्यूर 30 देते हैं, सेम वैसे ही दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके लगातार हफ्ता 10 दिन देंगे तो एकदम से आराम आ जाएगा उसको, फिर कभी कंप्लेन करेगा ही नहीं। और नेक्स्ट मेडिसिन आती है नैट्रम सल्फ। नैट्रम सल्फ में पेशेंट क्या बोलेंगे ना कि उनको कान के अंदर जैसे लग रहा है कि कोई बेल बज रही है, कोई घंटी बज रही है, जैसे घंटी बजती है उस तरह से उसको होती है, फिर टिंगलिंग टाइप की आवाज़ होती है और साथ में उसको भी एक चक्कर सा आता है। तो अगर इसमें हम नैट्रम सल्फ 30 देते हैं दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके, तो इसमें इसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये सब कुछ अच्छा। हाँ, और नेक्स्ट और एक मेडिसिन आती है, ये मैं बोलना भूल जा रही थी, जो बहुत कारगर मेडिसिन है, वो है साइलेसिया 6X। साइलेसिया 6X में क्या होती है ना, हम जब पेशेंट को आते हैं, कंप्लेन करते हैं या उससे पूछते हैं तो पता चलता है कि उसको किसी कारण से कान के अंदर इन्फेक्शन हो रखा था और इन्फेक्शन के वजह से शायद उसमें कान में पस पड़ गए थे और पस में से एक डिस्चार्ज जो होती है, एक मवाद टाइप का कान से निकल रहे हैं और उसमें बहुत बदबू आती है और साथ में पेशेंट का कान में हल्का दर्द भी रहता है और उसके कान के अंदर भी आवाज़, एक भौं भौं सी आवाज़ या इस तरह की कुछ आवाज़ उसकी होते हैं। तो उसमें अगर हम उसको साइलेसिया 6X दिन में 3 बार 4-4 टैबलेट थोड़ी सी हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ हम लेने के लिए बोलते हैं, तो उसको भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, एकदम जड़ से ये परेशानी चला जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो मेडिसिन बताया वो आप लोग यूज़ करेंगे, तो आपके अगर इस तरह का कोई, आपको या आपके आसपास के किसी को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं, उसे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ टेलीफोनिक भी जुड़ सकते हैं। मेरा जो स्क्रीन में एक व्हाट्सएप नंबर जा रहा है उसमें अगर आप मुझे अपना कंप्लेन बता देंगे तो मैं अपनी तरफ से आपको कॉल करके बिल्कुल कंसल्ट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।